वो हमारे घर पहुंचना है। हमने भैया 1 कुंटल का बोरा हम कैसे ले जाएंगे? हम ठेलिया फल फ्रूट बेचने वाले। आपको लगा कि इसमें कुछ लगेगा नहीं? इसमें कुछ लगेगा भी नहीं। हाँ, मेहनत करेंगे। हाँ, हम मेहनत करेंगे, हमारे हाथ और मजबूत होंगे। हाँ। दूसरी बात, तो ये 80 साल की उम्र तक ये दौर चलता रहा। बीच में आदमी 60 पे, गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है 60 पे, और आप 80 तक ये लगातार ड्यूटी पर हैं। हम देखते हैं जब आप होते हो, तो नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी पारी आपने खेल ली है और कहीं विश्राम करना चाहिए? ऐसा हुआ। हाँ। जब एक दफे चीज पीठ पे आगे चली जाती है तो हमको हिम्मत बन गई। अच्छा। तो हम धीरे धीरे ढोने लगे। ऐसे कुछ अफसोस रहा जिंदगी में कि ये काम अगर हम कर लेते? उनका ऐसा करो, दरखास्त लगा दो और 100 रुपये जमा कर दो, तो नंबर आएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारे पास उतने रुपये थे नहीं। हमने अपने पिताजी से कहा कि ऐसा करो कि 100 रुपया हमें दे दो, तो हम दरखास्त के संग भाई साहब को दे दें, चेयरमैन साहब को, और काम हो जाए, नौकरी लग जाएगी। नौकरी लग जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धनुष पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल। सुनाता तो वैसे बाबा नीम करोड़ की कथाएं हूँ, लेकिन इन कथाओं के साथ लगता है कि समाज में बहुत सारे काम होते हैं और उन कामों में कुछ ऐसा वर्ग होता है जो जिंदगी भर अपने मानक को निभाए रखते हैं। आज मेरे मेहमान हैं जिनको निकनेम बताऊंगा मैं आपको। शुभ नाम क्या है दादा? मेरा नाम श्री राम सागर गुप्ता है। नमस्कार। नमस्कार। ये गुप्ता जी हैं और इन्होंने आज नाम बताया है कि राम सागर गुप्ता जी। इनको कहते हैं, क्या कहते हैं दादा? मुन्ना लाल गुप्ता। मुन्ना लाल गुप्ता। और निकनेम बता नहीं रहे हैं। अगर किसी से, अच्छा, जब मोहल्ले में जाओ तो क्या पूछें हम कि आप मिल जाओगे? तो आप ये पूछिए, मुन्ना लाल ठिलिया वाले कहाँ मिलेंगे? ठिलिया वाले। चलिए, ये ठिलिया नहीं समझ रहे होगे आप। मुन्नू पल्लेदार है ना। बहुत लोगों के आपने इंटरव्यू देखे होंगे, कोई नेता है, कोई मंत्री है, कोई बहुत चीज़ें हैं। मैंने भी बहुत लिए हैं, आपको भी दिखाए हैं। लेकिन आज मैं ऐसे ही अपने आदरणीय मुन्नू पल्लेदार, इनको मैंने बचपन से देखा है और बचपन से श्रम करते हुए देखा है। मैं आपको कुछ क्लिप दिखा रहा हूं जिसमें आप देखेंगे कि दादा किस तरह से ठिलिया, जो इन्होंने कहा कि ठिलिया कौन सी है, कैसा काम है, और ये काम करते करते मैंने इन्हें युवावस्था में देखा था और आज छड़ी का सहारा यानी लाठी का सहारा है, और तब चलते हुए मुझे पहली बार मिले हैं ये लाठी लेके। बाकी का मैंने मेहनत करते हुए देखा है। दादा, इस समय आपकी क्या उम्र है? इस समय हम 80 में चल रहे हैं। 80? 80। अच्छा, तो क्या काम करते हो वैसे? पहले क्या काम करते थे? जो मैंने बताया, मैंने देखा, याददाश्त संभाली है, तो मैंने तो एक ही काम देखा है आपका। तो शुरुआत में मैंने गुड़ भी लगाया है। अच्छा। और फल फ्रूट का भी काम किया है और चाट वगैरह का भी काम किया है, लेकिन इसमें हमको कोई सफलता नहीं मिली। अच्छा। उसके बाद फिर हम इसमें आए। ये काम जो है, शुरू में हमको एक हरिराम गुप्ता जी हैं, पहले किराने की दुकान थी उनकी जी, और अब उनका ज्वेलरी का काम चल रहा है। अच्छा, तो उनका शुरू में पहले हम फल फ्रूट लगा रहे थे, तो फल फ्रूट लगाते ही वो हमको एक दिन मिले। उन्होंने कहा, मुन्ना भैया, हमारा एक बोरा है खुद का, वो हमारे घर पहुंचना है। हमने भैया 1 कुंटल का बोरा हम कैसे ले जाएंगे? हम ठेलिया
फल फ्रूट बेचने वाले 1 कुंटल का बोरा कैसे ले जाएंगे? हाँ। तो नहीं, तुम चिंता मत करो, हम ले चलेंगे। अच्छा। तो वो 1 कुंटल बोरा हमने अपनी ठिलिया में लादा। अब वो लेकर के हम उनकी गली के नुक्कड़ में पहुँचे। अच्छा, उनकी गली इतनी चौड़ी नहीं थी जिसमें हमारी ठेल चली जाती। अच्छा। हमने भैया अब कैसे जाएगा तुम्हारा बोरा? हाँ। कि अब हम तुमको बताएंगे उस तरह से ले जाना। उन्होंने बोरा खड़ा किया, हाँ। हमारी पीठ लदवाया, लाद दिया। हाँ। और हम बोले कि हम पीछे साथ हैं, अब तुम धीरे धीरे चलो। हाँ। तो धीरे धीरे चल के हम उनका बोरा उनके घर पहुंचाया है। अच्छा। तब से हमने पल्लेदारी शुरू की। तो आपको लगा कि इसमें कुछ लगेगा नहीं? इसमें कुछ लगेगा भी नहीं। हाँ, मेहनत करेंगे। और हम मेहनत करेंगे, हमारे हाथ और मजबूत होंगे। हाँ। दूसरी बात, हमारी जेब में पैसा भी आएगा। पैसा आ जाएगा। तब से हम ये काम शुरू कर दिया। अच्छा, पढ़े कहाँ तक हैं आप? हम हाई स्कूल पास हैं। कब किया था? ये सन 66 में किया था। सन 66 में किया था, यानी मैं पैदा नहीं हुआ था तो आप दादा हाई स्कूल कर चुके थे, है ना? तो 66 में शादी कब हुई आपकी? शादी हमारी ऐसे हुई करीब 68 लगभग। 68 के लगभग। तो कौन कौन था घर में उस समय जब आपका विवाह हुआ? हमारे घर में तो हमारे पिताजी थे, हमारी माता जी भी थी, और भाई बहनें भी थी। कितने भाई बहन हो आप? 5। 5 भाई बहन हो। क्या क्या करते हैं वो? अब एक तो दुकान रखे हुए हैं। अच्छा। और एक जो है वो छोटा हाथी चलाते हैं। छोटा हाथी चलाते हैं? हाथी है गाड़ी है? गाड़ी है। अच्छा। उसको वो है DCM छोटी। DCM छोटी जो होती है उसे यहाँ लोग छोटा हाथी कहते हैं। छोटा हाथी कहते हैं। जी जी जी। अच्छा, और 3 भाई हो? 2। यानी एक किराने की दुकान की है, एक किराने की दुकान की है, छोटा हाथी चला रहे हैं आजकल। हाँ। अच्छा, आप पल्लेदारी करते हो। तो और बहनें? 3 बहनें। 3 बहनें हैं। सबकी शादी हो गई, सब चली गई अपने घर। अच्छा, आपने जब शादी कौन से सन में हुई है? 68 में? ऐसी हुई 68-69 में। अच्छा, तो कहाँ से हुई शादी? फर्रुखाबाद से। तो कहीं फर्रुखाबाद आते जाते थे आप तब हुई, या वैसे ही जैसे? हमारे मामा जी। हाँ। हम अपने मामा जी के पास रहते थे आगरा। अच्छा। तो उनके एक साड़ी थी, तो उनके साथ उन्होंने बातचीत चलाई। मामा के पास रहते थे, उन्होंने बातचीत चलाई, तो वो बात सेट हो गई। सेट हुई तो शादी हो गई। शादी है? अभी भी दूल्हा जैसे ही लगते हो। ये आपकी कृपा है। ये बताओ, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 5 बच्चे हैं। बच्चे क्या क्या करते हैं? 2 लड़के, एक तो पहले यहाँ कपड़े की दुकान में बैठता था। अच्छा। बबलू की ना, मंदिर वाली गली जी नुक्कड़। जी। अच्छा, और एक हमारा गुजरात था। गुजरात में। और तीसरा? 2 बच्चे। 2 बच्चे, 2 लड़के। और लड़कियां? लड़कियां 3। तीनों की शादी कर दी? शादी कर दी। अच्छा, तो जब आप अम्मा आ गई होंगी घर में, है ना, तो खर्चा पानी का बड़ा होगा कि अब हम कुछ कमाएं, कि पहले से कमाते थे? नहीं, शादी हो गई उसके बाद कमाए। शादी हो गई उसके बाद कमाना शुरू किया होगा? ये गुड़ वगैरह काम तो शादी होने के बाद ही किया। शादी। अच्छा, गुड़ में बहुत ज़्यादा बचत नहीं रही? गुड़ में ऐसा हुआ, हाँ, कि हमारा गुड़ रखा हुआ था, तो एक जैसे लगाए हुए थे, तो एकदम पानी बरसा मूसलाधार, उसमें हमारा गुड़ भीग गया। अच्छा। भीग गया, वो हमने उठा के रखा पहुँच के, लेकिन उसमें सीलन लग गई। तो कुछ पैसा हो गया ढीला, कम दामों में बिका, उसमें हमारा नुकसान हुआ। तो फिर गुड़ों का धंधा बंद कर दिया? फिर क्या किया? फिर हमने चाट का काम किया। चाट में क्या क्या बनाते थे? चाट में हर चीज़ बनती थी। क्या क्या? जैसे टिक्की, समोसा, और गुजिया। अच्छा। और क्या बोलते हैं, यानी कई चीज़ें बनती थी। आपकी धर्मपत्नी साथ में लगती होंगी? वो ही बना लेती थी। वो बना लेती थी? हम तो बना ही नहीं पाते। अच्छा, आप बेच लेते थे? हम बेच लेते। फिर वो काम क्यों बंद कर दिया? उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ। अब आप ये समझिए, चाट है, देख जाओ तो चाट है, और नहीं इस पर 12 वाट है। अच्छा। हाँ।
तो वो भी बहुत अच्छा धंधा नहीं चल पाया। फिर क्या किया? फिर ये फल फ्रूट का काम किया है, फल फ्रूट का काम किया, जैसे केला है जी, सेब है, हाँ। ये चीज़ें। अच्छा, फिर ये क्यों छोड़ा? अच्छा, ये बतला रहे आपको, जब हम काम कर रहे थे जी, एक दिन हरिराम गुप्ता मिले मुझे। फिर आपने हरिराम गुप्ता जी के यहाँ जब से बोरा पहुंचाया, फिर आपने पल्लेदारी शुरू कर वहीं से दी। पल्लेदारी शुरू अच्छा, कर दी। तो एक बात बताओ, हरिराम के यहाँ तो गए थे, हरिराम तो पीछे से पकड़े हुए थे बोरा, और फिर बोरा पकड़ने वाला कहाँ से लाए? ऐसा हुआ, हाँ, जब एक दफ़ा चीज़ पीठ पे आगे चली जाती है तो हमको हिम्मत बन गई, अच्छा, तो हम धीरे धीरे ढोने लगे। धीरे धीरे ढूंढने लगे। तो ये कितने वर्ष तक चलता रहा ये? अब आप ये समझो कि सन हमने 71 से काम शुरू किया 71 से और ये अभी तक चला। अभी तक चला? कितने दिन पहले तक चला? ये 3 महीने पहले तक। 3 महीने से काम बंद किया ये। क्या हुआ था जब काम बंद हुआ? हमें वायरल बुखार आ गया था, अच्छा, और वायरल बुखार 3-4 दिन रहा। 3-4 दिन रहा। उसके बाद उसकी दवा कराई हम्म, तो बुखार तो ख़त्म हो गया, लेकिन कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई। कमजोरी हो गई। अब भी कमज़ोरी है, अच्छा, इस वजह से अभी काम कर नहीं रहे। काम कर नहीं रहे, तो अब तो बोरा नहीं उठा पाते होगे? अभी फिलहाल तो हम बोरा हम पहले भी नहीं उठाते थे। अच्छा, जब अब पहले हमारे पास बिस्कुट का काम था, अच्छा, नमक का काम था, और ये लक्ष्मी तम्बाकू आती है, ये बोरों में आती है, तो उसका काम हल्की होती है, वो देखने में बड़ा लगता है। हल्की चीज़ें उठाते। हल्की चीजें उठाते थे जब से उम्र बढ़ी। हाँ, उम्र बढ़ी। तो ये तुम्हारे बच्चों ने ये नहीं कहा कि अब ये काम बंद कर दो, अब जब बुजुर्ग हो गए हो? उन्होंने तो कहा, हाँ, लेकिन हमने ये कहा कि अब हमारी उम्र ढल गई है, हाँ, अगर हम ये काम छोड़ देंगे हाँ, तो हमारे हाथ पैर बेकार हो जाएंगे, अच्छा, और खर्चा भी अपना और फिर हमारे हाथ पैर चलते रहेंगे, हमारी जेब में खर्चा आएगा, तुम पर वजन नहीं बढ़ेगा। वैसे खर्चा तो तुम देते ही हो, खर्चा तो आप देते ही हैं, अगर हम काम बंद कर दें तो खर्चा आप पे बढ़ जाएगा। तो ये 80 साल की उम्र तक ये दौर चलता रहा। बीच में आदमी 60 पे, गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है 60 पे, और आप 80 तक ये लगातार ड्यूटी पर हैं, हम देखते हैं जब आप होते हो। तो ये नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी पारी आपने खेल ली है और कहीं विश्राम करना चाहिए? अब हम विश्राम इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर हम विश्राम करते हैं तो विश्राम ही करते रह जाएंगे। अम्मा नहीं कहती कि तुम सुबह निकल जाते हो ठिलिया लेके बैठा करो? वो कुछ नहीं कहती। अच्छा, तो अब ये रुपया पैसा जो शादी वादी हुई, लड़कियों की शादी की, तो कभी आर्थिक कमजोरी भी आई होगी, आपको लगा होगा कि अब रुपया हमारे पास ज़्यादा होना, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाए होगे। हाँ, वो तो खर्च जैसे घर गृहस्थी में खर्च होता रहा, घर गृहस्थी में खर्च होता रहा, किसी तरफ से कोई मदद तो थी नहीं। आपकी अभी पेंशन बंदी है कि नहीं बंदी? हाँ, बंद गई। कौन सी बंदी है? वृद्धावस्था पेंशन बंदी है ना? राशन मिलता है? राशन मिलता है? राशन भी मिलता है, राशन फ्री में मिलता है। अच्छा, तो खाने की तो मोदी ने कर दी व्यवस्था, सरकार ने कर दी व्यवस्था, है ना? और पेंशन से खर्च चल जाता होगा। अच्छा, आपके पड़ोस में चेयरमैन साहब रहते हैं शरदकांत भाटिया, आपके ही परिवार में है कि आपके परिवार में? हमारे खानदानी है। आपके खानदानी है, तो उनकी तो बिल्डिंग जड़ाजड़ बन गई, आपकी बिल्डिंग अभी नहीं बनी, क्या हुआ? वो ऐसा है कि वो जब तो हमारी मदद करते रहते हैं। अच्छा, समझे? जब तक मदद करते रहते हैं, अब उनसे जब वो कर रहे हैं तो उनसे हम कहीं भी गया। अच्छा, कॉलोनी नहीं दी इन्होंने आपको? कॉलोनी आई है? कॉलोनी है, मिल गई? अच्छा, मिल गई कॉलोनी है। पहले चबूतरा था हमारे पास, तो उसी पर हमने बनवा ली है। अरे वाह, चलिए, आपको इन सुविधाओं का लाभ मिला है, अच्छी बात है। अच्छा, क्या आप नहीं देख रहे कि आपके सामने जो बच्चे पढ़े लिखे और बड़ी बड़ी जगह सर्विस में लग गए, और आप एक इस काम में लगे रहे, बड़ा सम्मानित काम है, मेहनत करके खाने में। मैं आपका इसीलिए बहुत आदर करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ। आपने बहुत दौर देखा बेबर का, कभी लड़ाइयाँ हुई, कभी दुश्मनी के दौर चले यहाँ पर, और आपको कभी कभी ऐसा होता होगा कि एक घर सामान ले जाना है और दूसरे घर सामान ले जाना, दोनों में दुश्मनी चल रही है,
उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ हमको आपका भी काम करना है हाँ और आपका भी काम करना है। हाँ। अब आप ये कहें कि उनके यहाँ ना जाओ और आप कहें उनके यहाँ ना जाओ, हाँ तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम मजदूर आदमी, हाँ। हमें आपकी लड़ाई से कोई मतलब नहीं। अच्छा, कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी मिलते होंगे जो 100 रुपए का काम करा लेते होंगे और 80 देते होंगे, 70 देते अब होंगे। वो ऐसा है कि हाँ। किसी ने अगर कम दे दिए तो लेना पड़ता है, अच्छा। क्योंकि काम करने के बाद काम वापस तो लौट नहीं आएगा। हाँ हाँ। काम तो हो गया उनका, हो गया। है। अब उन्होंने जो दोनों देना था हाँ। वो दे दिया। अब उनसे लड़ने से फायदा क्या? लड़ने से फायदा क्या? लड़ेंगे हाँ। तो दोबारा वो पे काम भी नहीं कराएंगे। काम भी नहीं कराएंगे, है ना। और वैसे अमूमन लोग पैसे दे देते होंगे। हाँ, पूरे पैसे। कभी ऐसा हुआ किसी ने काम करवा लिया हो और झगड़ के वापस कर दिया हो जिंदगी में? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं हुआ? मतलब बेवर के लोग अच्छे हैं इसके मतलब। सही। अच्छा अच्छा, क्या चाहते हो बेवर में? आपने देखा होगा कि चेयरमैन बदलते रहे, है ना। सबसे ज्यादा विकास किसने कराया आपके जमाने में? पहले सक्सेना साहब रहे होंगे, है ना। फिर कौन कौन रहा चेयरमैन? पहले सक्सेना साहब रहे। हाँ। ना, उससे पहले प्रेमचंद जी थे। प्रेमचंद जी थे, प्रेमचंद दुबे। अच्छा, फिर सक्सेना साहब। फिर सक्सेना साहब आए। अच्छा, फिर सक्सेना साहब के बाद रविंद्र चेयरमैन हुए। रविंद्र चेयरमैन हुए। अच्छा, रविंद्र चेयरमैन ने बड़ा लंबी पारी जल्दी कर ली थी। अच्छा, फिर और वो 3 दफे चेयरमैन हुए। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद में ये छोटे लाल दीक्षित। हाँ, बिमला दीक्षित। हाँ, गया राम भैया प्रसाद। उसके बाद अनु दीक्षित और उसके बाद फिर भाटिया आ गए। ये नंबर। अच्छा, ये बताओ, जो अब काम कराते हैं लोग, पहले के नेता थे, मैंने देखा है जो गए टहल रहे हैं मतलब गांव घर की गली में निकल रहे हैं, चेयरमैन है, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन तब के चेयरमैन और अब के चेयरमैन में क्या अंतर है? अंतर ये है कि वो जो थे उनको तो रास्ता जल्दी बात कर लेते थे। हाँ। अब जो चेयरमैन है, हाँ। उनका कहना ये है या तुम्हारे घर पे आओ, हाँ, या हमारे दफ्तर में आओ। बीच में क्यों नहीं मिलते? बीच मिलते हैं, तुम्हें सब बात बता देंगे। बीच मिलते हैं। और अच्छा, हमने देखा रविंद्र चेयरमैन धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, और उनको कोई सामान भी खरीदना होता था तो बाजार से चले जाते थे, ले आते थे। उनके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं होता था, है ना। अब जो चेयरमैन बनता है उसकी बॉडी महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके लिए हम आपको एक बात बताएं। हाँ। पहले आपके कस्बा में दुश्मनी कम थी। दुश्मनी कम थी, हाँ। अब दुश्मनी होगी ज़्यादा। अच्छा। इस वजह से आप कोई भी हो अपनी सुरक्षा तो चाहता ही है। अच्छा, वो चेयरमैन ऐसे थे पहले वाले, हाँ। कि एक तो दुश्मनी नहीं थी, हाँ। दूसरे उनको कोई डर नहीं था। हाँ। जब दुश्मनी नहीं तो डर का बात। डर का बात का। अब दुश्मनी हो गई, हाँ। तो ये लगा रहता है कब कितने खन कौन कहाँ मिल जाए। अच्छा, माहौल बदल गया है। माहौल बदल गया। पहले माहौल ज़्यादा अच्छा था। पहले माहौल अच्छा था, अब माहौल वैसा हो गया। लेकिन योगी जी तो ये कह रहे हैं कि हम कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है उनके। कानून व्यवस्था बढ़िया है। हाँ। वो ठीक है, उनकी बात, कानून सही है। हाँ। पहले बाजार में आपको बंदूकें राइफलें दिखाई पड़ती थी। हाँ। हाँ। अब नहीं दिखाई पड़ती जब से योगी का राज आया। जब से योगी का राज आया। हाँ। हाँ। तो माहौल अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? पहले दुकानदार सहमे से बैठे रहते थे। हाँ, अब दुकानदार सही से बैठते हैं। क्योंकि कोई ग्राहक आया, उन्हें सौदा ली और सौदा बनाने के बाद कहिए ये जाजे में हाथ डालूँ, बजे में हाथ डालूँ। अरे भाई, कपड़ा घर बदल है, बहुत पैसा हुई रही है। अब नहीं रहते, अब तो पैसा लेके। सुनो, अब वो उधार ले गए, दोबारा वो लौटेगी नहीं आए। हाँ। जिसने लिया उधार हो गया बेकार। हो गया बेकार। अब ये है पैसा लेकर चलो, और नहीं पैसा लेकर चलो तो फिर थाने अदालत चलो। ये बात है। मतलब व्यवस्था अच्छी है, है ना, किन्हीं बिंदु पर, और थोड़ा बहुत माहौल व्यक्तिगत रूप से ऐसा होता है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप पल्लेदार नहीं होते तो आप क्या बनना चाहते थे? ऐसा था, सन 71 की बात है जी, जब रविंद्र चेयरमैन थे जी। हमने एक दरखास्त लगाई थी। हाँ। ये शुरू में जब
हुए, चेयरमैन हुए थे, हाँ हाँ तभी नौकरियां निकली थी। हाँ। तो इन्होंने भाई, वो भी हमारे परिवार की समझे एक तरह। जी जी जी। तो हमने कहा भाई, भैया लगते थे, तो हमने कहा भाई साहब ऐसा है, हमने दरख्वास्त लगा दी। हमने कि इसके लिए क्या होगा, तो उन्होंने कहा ऐसा करो, दरख्वास्त लगा दो और 100 रुपये जमा कर दो, तो नंबर आएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारे पास उतने रुपये थे नहीं। हमने अपने पिताजी से कहा कि ऐसा करो कि 100 रुपया हमें दे दो, तो हम दरख्वास्त के संग भाई साहब को दे दें, चेयरमैन साहब को, और काम हो जाए, नौकरी लग जाएगी। नौकरी लग जाएगी। उन्होंने हमसे ये कहा कि हम रुपया तो चेयरमैन साहब को दे देंगे। हम बेगूल हो गए, रुपया जी दे ही देंगे। अच्छा, उन्होंने रुपया दिए नहीं। इधर चेयरमैन साहब ने भी टाइम के अंदर उन्होंने बतलाया नहीं कि भाई तुम्हारे रुपया जमा नहीं हुए, दरख्वास्त बेकार हो जाएगी। वो अकस्मात एक दिन हमने पूछा कि भाई साहब ने दरख्वास्त लगाई थी, क्या हुआ उसका? बोले रुपया तुमने सिक्योरिटी जमा करे, हमने चट्टान जा गई थी कि हम रविंद्र भैया को दे दिए। अब उन्होंने आपको दिए या नहीं दिए हमें नहीं मालूम, कि उन्होंने हमें दे नहीं, चेयरमैन साहब ने बताई। हमें अब रुपया जमा कर दें, आपका अब तो टाइम निकल गया। तो हमने ये भी कहा कि संविदा में लगा दो, तो उन्होंने कहा अब तो कुछ नहीं हुआ, संविदा भी भर गई। संविदा भी भर गई, नौकरी नहीं लग पाई फिर। अच्छा, वैसे कुछ अफसोस रहा ज़िंदगी में कि ये काम अगर हम कर लेते, या जिस ज़िंदगी की, देखिए ज़िंदगी में जहाँ आदमी का जन्म होता है, आदमी रहता है और फिर चला जाता है। आप 80 वर्ष की अवस्था में आपने बहुत एक जमात जाते हुए देखी है। यहाँ से चली गई और नए नए चेहरे आ गए, बहुत से पुराने चले गए, बहुत से नए चले गए। हमारे साथ जो काम करने वाले थे वो चले गए। तो क्या कहना चाहते हो इस समाज से? हम समाज के लिए क्या कहें, समाज तो जैसा है वैसा है ही। नहीं बताइए कुछ। देखिए, आपके सामने बड़े थे, आपके पास बल था, आप 1 कुंटल का बोरा रख के और चले जाते थे, है ना। आपने टिक्की बेची, आपने फल बेचे, आपने कोशिश की कि अपनी जद्दोजहद करके ज़िंदगी चलाए। और जब आपको लगा कि मेहनत इसमें भी कर रहे हैं और हमें इसमें लॉस हो जाता है, तो आपने फिर पल्लेदारी का काम करना शुरू किया। और पल्लेदारी आज 80 वर्ष की उम्र में भी, आज 3 माह पहले तक आपने की है, जब तक आपको बुखार नहीं आया। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हुई, गैंगस्टर बने, चोरी हुई, बड़े नामी बदमाश हुए, जहां उन्होंने नाम को गंदा करने की कोशिश की। आपको नहीं लगा कि हम थोड़ा सा दाएं बाएं चलें और तो ज़िंदगी बहुत इजी हो जाएगी? ये कैसे संभाला आपने आपको? ये ऐसा है, पहले हम भारी काम करते थे। हाँ। अब जैसे बल कम हुआ, हाँ। ताकत कम हुई, हाँ। तो हम हल्का काम करने लगे। हाँ। अब हल्का काम तो अब भी हल्का काम करते थे। नहीं मैं पूछना। जी। अब भी हल्का काम करते थे जी। अब जिस दिन से हमको बुखार आया जी, जब हाथ पे ही बेकार हो गई, तो हम क्या करें? अच्छा, दूसरी बात, दुकानदारी का हम कर नहीं पाएंगे, इतना दिमाग नहीं रहा। दूसरी बात, बुखार का टेंशन से और हो गया। ठीक है। तो अब ये सोच रहे हैं कि क्या करें, वही काम फिर दोबारा पकड़े। नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप युवावस्था में थे, जब आपने चाट का काम किया, आपने हमेशा काम खोजा तो ऐसा खोजा जिसे सम्मानपूर्वक कर सकें। अपने यहाँ तो कुछ इतनी सी चीज़ लेते हैं ऐसे करके, है ना, और काम चालू हो जाता है। आप शाम तक 50 रुपये 100 रुपये कमाते थे, लेकिन उसमें जो मैं कहना ये चाहता हूँ कि लोग कहते हैं मैनपुरी ऐसी है, एटा ऐसा है, दिल्ली चले जाओ तो वहाँ कमरा मिलने में आज भी दिक्कत होती है। तो आपने क्यों नहीं शॉर्टकट निकाला कि चलो हम भी एक
4 लोगों गलत आदमी के साथ चल के और आज लूटपाट कर लेते हैं, आज राजनी कर लेते ये हैं? हमने नहीं सोचा। क्यों नहीं किया? यही मैं जानना चाहता हूँ जिंदगी ये नहीं किया जी कि देखो गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। जी गलत काम का गलत ही नतीजा होगा। आज हम कोई गलत काम करें, कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे हैं, तो हमको जेल होगी, थाना होगा, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्या बात है। वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अपनी अपनी हॉबी है, वो उन्हें कुछ नहीं 4 दिन थाने में रह जाए, महीना खान जेल में हो जाए, वो हमारी बस का नहीं। बस का नहीं है। मित्रों, आज दादा से बात की हमने और सच में ज़िंदगी में जो ज़िंदगी का राज है, चाहे किसी भी तरह से ज़िंदगी को आप जियो, लेकिन ज़िंदगी एक कला है। और कला इसलिए है कि आपने आजीवन मेहनत की, अपना ज़मीर संभाला, और जब बल था तो 1 कुंटल वजन लेके चले, जब बल थोड़ा सा कम हुआ तो थोड़ा कम वजन लेके चले, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। मैंने बातचीत इसलिए की आपसे कि जब मेरा जन्म नहीं हुआ उस समय आप हाई स्कूल कर चुके थे। मैंने होश संभाला, मैं बैग पीठ पे टांग के जब जाता था पढ़ते हुए, तब भी दादा को मैं देखता था और दादा से नमस्ते हुआ करती थी। आज भी जब आप मिलते हैं तो मैं प्रणाम करता हूं। और आज जब महाराज जी की रसोई में आप प्रसाद पाते हैं और देखते हैं दादा आते हैं, मेरा सौभाग्य है। तो मैंने सोचा कि हम ऐसे आदर्श व्यक्तित्व से आपको मिलवाएं कि जिन्होंने कभी ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं ढूंढा। और जी बीच बीच में हमने काम छोड़ा ये जी, तो हमने कांटे, हमारे भाई साहब कांटे वाटे का काम करते थे जी, उसमें हमने काम किया। हाँ। लेकिन हमें उसमें भी कुछ नहीं समझ में आया। इसमें यह था कि मेहनत की और हमारा पैसा हमको मिल गया। और उसमें ये है कि हमने मेहनत की, हाँ, एक बार हमारा पैसा तो पैसा मिल गया। ये रंग लगा न हरा लगी न रंग, और रंग चोखा आया। रंग चोखा आया। दादा कहते हैं कि हल्द लगी ना फिटकरी। सच में ये एक बहुत अच्छी सोच है। हल्द भी लगी, फिटकरी भी लगी, तभी रंग चोखा आया, क्योंकि ठिलिया थी, हल्दी थी, है ना। फिटकरी लगी यानी बल था, फिटकरी लगी तभी रंग चोखा आया। लेकिन कहते हैं ये बात बहुत अच्छी है, जीवन में अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, सुख को खोजते हैं, तो कहीं नहीं अपने अंदर मिलता है। ठीक है ना। तो मैं इन्हें प्रणाम करते हुए आप सबसे केवल एक निवेदन कि अगर ऐसी स्थिति में लोग मिलते हैं तो आपसे कोई अपेक्षा करें तो कम से कम अपेक्षा अगर कर सकते हैं तो पूर्ण कर दीजिएगा। अपेक्षा अगर पूर्ण नहीं हो पाती है तो इनको थोड़ा सा सहारा जैसे दे सकते हैं दें, बहुत अच्छा लगेगा। तो दादा को मैं केवल एक बात कहकर, दादा आपने अपने जीवन को बड़े कलात्मक ढंग से जिया और मूल मंत्र माना कि मेहनत करेंगे तो ज़िंदगी चलेगी। मेहनत करेंगे और सच्चाई से चलेंगे। सच्चाई से चलेंगे, सच के साथ। ठीक है ना। आज हमको बाजार में हर दुकानदार तलाशता है। अभी हम काम ये नहीं कर रहे हैं, बाजार में शाम के टाइम निकलते हैं तो टहलने की वजह, तो दुकानदार ये कहते हैं तुम ठिलिया कब चलाओगे। ठिलिया कब चलाओगे, है ना। नहीं, ठिलिया हम कब चलाएंगे, कब उनका काम होगा, कब काम होगा। उनका ये हाल था कि उन्होंने गोदाम की चाबी डाल दी, चाबी दे दी है, जाओ माल ला दो, माल लाद लो, दे आओ। हम सफ़ेद करें या स्याह करें। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो जानते थे कि ये ना सफ़ेद करें ना स्याह करें, कि हमारा सुरक्षित माल जाएगा। मुंशी प्रेमचंद के ज़माने में अगर नमक के दरोगा थे तो आज भी हमारे समाज में नमक के दरोगा हैं और उन्हीं दरोगाओं में से लाठी हाथ में है ना। तो मैं इन नमक के दरोगा की उपाधि देते हुए आपसे लेता हूँ विदा। राम राम।